सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबूरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज एक बहुत ही प्यारी सी लीला आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। और ये लीला आपके बहुत से प्रश्नों का जवाब भी होगा इस लीला में। और 9 कष्ट निवारण मंत्र की जो लीला है, जो महिमा है, जो आज आप सबके साथ जो घटित हो रही हैं, जो आप सब देख रहे हैं, तो 9 कष्ट निवारण मंत्र से जुड़ी हुई ये लीला है। तो ये जो एक्सपीरियंस है, ये किसी के माध्यम से मेरे पास आया है। और ये प्रियंका हैं आगरा से, श्रद्धा सबूरी परिवार की सदस्य है। और प्रियंका ग्लोबल महापारायण की क्लास टीचर हैं। तो अपने ही क्लास की डिवोटी हैं उनकी, वो जो कि आगरा से ही हैं। तो उसका एक्सपीरियंस उसने हमको बताया और एक्सपीरियंस भी बताया, और कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मेरी नज़र भी उसी पे चली गई। ऐसा हुआ कि प्रियंका के मन में आया कि जितने भी मेरे क्लास के डिवोटी जिनके घर में साईं सचरित नहीं है या बाबा नहीं है, उनके घर हमें पहुंचाना है। तो उसने मंगाया और जहाँ तक जिसके पास हो रहा है वो पहुंचा रही है। उसी में ये भी डिवोटी हैं जिनके घर बाबा की लीला हुई, तो उनके घर भी बाबा गए। उसने प्रियंका ने भेजा, उनके घर से कोई आया और बाबा को ले करके गया। बाबा उनके घर गए, बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। और जिस तरह से बाबा का वेलकम किया, बाबा का स्वागत किया, वो वीडियो प्रियंका ने हमें भेजा था। वो वीडियो देख के हमें बहुत अच्छा लगा। इतना प्यार, इतनी भक्ति, इतना अपनापन, क्या हम बोले, वो देख के बहुत ही अच्छा लगा। इसके साथ शुरू होती है बाबा की लीला। शायद वो कष्ट निवारण मंत्र उसने करना शुरू कर दिया था, 9 कष्ट निवारण मंत्र। और 2 दिन पहले की ही घटना उनके घर घटी कि बाबा को आए शायद 1 वीक भी नहीं हुआ। और पहले तो शुरुआत होती है, बाबा आए उसके घर में, जो कि बहुत दिनों से जिस घर का काम रुका हुआ था, घर में मतलब जो फर्श होती है वो नहीं बन रही थी, सालों से वो फर्श बनना शुरू हो गई। वो ऐसा नहीं कि बाबा के आने के लिए उन्होंने बनाया, नहीं, वो अचानक ही काम से जिस घर में, जिस रूम में बाबा बैठे, वो घर भी बनने लगा, वो रूम भी बनने लगा। दूसरी एक बात और है कि कष्ट निवारण मंत्र ये प्रियंका ने बताया था। वो एक डिवोटी हैं, उनकी देवरानी और जिठानी 2 लोग हैं, दोनों के घर में भेजा था, दोनों को बाबा दिया था। तो देवरानी के बच्चे नहीं है 8 साल से। तो प्रियंका ने कहा कि जिस तरह से प्रियंका को पता है, उसने पूरा वैसे ही बताया, किस तरह से पूजा करो, कष्ट निवारण मंत्र करो, बाबा ज़रूर सुनेंगे। तो उसकी देवरानी ने 9 कष्ट निवारण मंत्र की जो व्रत होती है, वो पूजा 9 कष्ट निवारण मंत्र करना शुरू कर दिया। 9 कष्ट निवारण मंत्र उसने शुरू किया और बाबा भी उसके घर में पहुंच गए। अब घटना बहुत ही बड़ी घटी उसके घर में। वो शाम की पूजा, 2 दिन पहले की बात है, शाम की पूजा करके उठी, कष्ट निवारण मंत्र कर लिया। इसके बाद वो बाहर गई, बाहर जाके वापस आती है तो देखती है कि उसके घर में जो मंदिर है उसमें आग लग गई। अब वो आग ऐसी लगी कि आसपास की कोई चीज़ें नहीं जली, सिर्फ बाबा जल गए। मीन्स बाबा के वस्त्र जल गए, बाबा जल गए, और बाबा पूरा काले, एकदम बिल्कुल ब्लैक हो गए। प्रियंका ने वो पिक हमें डाली, वो बहुत रोई, बहुत रोई। यही कहते हैं, बाबा परीक्षा लेते हैं, बाबा भक्ति देखते हैं। वो बहुत रोए जा रही थी। तो प्रियंका ने हमको कॉल किया और पूछा, तो मेरे मुँह से यही निकला कि बाबा ने कोई उनकी बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी परेशानी अपने ऊपर ले ली। और वो परेशानी शायद हम लोगों को चीज़ें नहीं दिखती। उनके घर में 8 साल से बच्चे नहीं हैं, जो कि शायद बहुत बड़ी लीला है। और उनके घर में इतने दिन से उस चीज़ को बाबा से जुड़ी तो अभी कुछ ही दिन हुए, लोग बाबा से अभी जल्दी ही जुड़े हो, लेकिन बाबा ने उनके घर में बहुत बड़ी लीला, और वो रोने लगी। तो हमने सिर्फ यही कहा कि चलो ठीक है, बाबा ने कोई परेशानी थी, अब ज़्यादा परेशान मत हो, बाबा को जैसे उपचार करना हो उपचार करो, घी लगाओ और बाबा को मरहम जो भी करना है करो, बाबा सही हो जाएंगे। इसके बाद उसने, प्रियंका ने बताया कि इसको दूसरे ही दिन चेकअप के लिए जाना था, कि उसका चेकअप होना था, कि रिपोर्ट, बच्चे की रिपोर्ट के लिए, कि वो पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, निगेटिव रिपोर्ट, ऐसा ऐसा हो रहा था। तो दूसरे दिन की बात है, बाबा तो जल गए थे। बाबा का वो उपचार भी करने लगी, बहुत रोई और बाबा को घी लगाया, सब किया, और बाबा का उपचार वो कर रही है और बाबा सही भी हो रहे हैं। वो टेस्ट के लिए गई, और यहाँ पे इतनी बड़ी घटना घटी कि 8 सालों से जो चीज़ नहीं मिली, वो एक दिन पहले बाबा जल गए,
लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि बाबा जल गए हैं जिनके घर में, तो उनके घर हो सकता है कि बहुत कुछ अशुभ होने वाला हो। लेकिन देखो अपने बाबा की लीला, बाबा ने सब दुख दर्द, उनके घर की जितनी भी परेशानियां अपने ऊपर ले ली और दूसरे ही दिन उनके घर में खुशियों की बरसात कर दी। इतनी बड़ी खुशी भर दी उनके घर में, जो सालों से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, उनकी रिपोर्ट जो उसकी है पॉजिटिव आई और उसने बेबी कंसीव किया। ये समझ लो कितनी बड़ी बात है कि बाबा ने अपने ऊपर किस तरह से उन चीज़ों को लिया और कहाँ से लीला स्टार्ट हुई कि कष्ट निवारण मंत्र उसने शुरू किया, बाबा आए और बाबा ने 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, बाबा ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। और बाबा भाव के भूखे होते हैं। बाबा के प्रति उन लोगों का प्यार, वो भक्ति बाबा देख रहे थे। बाबा ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया और दूसरे दिन उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गईं। जो कि शायद आप सब जो क्वेश्चन करते हो ना कि दीदी मेरे घर के बाबा जल गए, मेरे घर के बाबा टूट गए, मेरे यहाँ से छूट गए, दर्द होता है क्योंकि अपने साईं माँ, अपने बाबा सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन कभी उन चीज़ों को अशुभ मत समझना। माँ कभी अपने ऊपर दर्द ले लेगी लेकिन कभी बच्चों के ऊपर एक कड़ी धूप भी नहीं आने देती, एक चोट भी नहीं लगने देती। वैसे ही अपनी ये साईं माँ सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं, कभी किसी के ऊपर कुछ नहीं आने देते। कभी किसी के ऊपर परेशानी आनी होती है ना, तो बाबा स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। तो इनके घर में जो चीज़ें बहुत दिनों से रुकावट होती हैं, जो परेशानी आ रही थी, बाबा ने 1 दिन पहले कैसे अपने ऊपर लिया और उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दी। तो आप सबको बहुत बड़ी सीख है। और ये कष्ट निवारण मंत्र अभी पूरा भी नहीं हुआ, उनका 9 दिन भी नहीं हुए और उनके घर में खुशियाँ आ गई हैं। तो आप सब इस चीज़ से बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए कि बाबा अगर कुछ ऐसा होता है, भगवान ना करे कि बाबा किसी किसी को इतना दर्द हो कि बाबा अपने ऊपर ले, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप सबको ये बहुत बड़ी सीख मिली कि बाबा किसी का दर्द, किसी के ऊपर कोई परेशानी नहीं आने देंगे, स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं और कैसे खुशियाँ दे देते हैं। तो जब भी कभी इस चीज़ का अगर कभी लगे तो आप सब बिल्कुल घबराए ना। और ये जो लीला है ना, बाबा भक्ति और भाव देखते हैं। जिस भाव से वो रो रही थी, जिस भाव से बाबा का उपचार कर रही थी, बाबा देख रहे थे। क्योंकि बाबा को पता था कि उसकी भक्ति बहुत बहुत सच्ची है और भक्ति तो सबकी सच्ची होती है। लेकिन कहते ना कि बाबा कब किसके घर में कौन सी लीला करते हैं पता ही नहीं चलता। तो बस आज ये बहुत ही प्यार, और ये जो लीला है ना हमारे मन को भी इतना टच कर गई थी। और आप सबको बाबा की पिक भी डालेंगे, आप देखना बाबा किस तरह से जले हुए हैं, जो कि देख के। और जितने भी हम साईं भक्त होते हैं ना, तो बाबा के बच्चे ये दर्द देख नहीं पाते हैं बाबा का। कैसे बाबा आज भी अपने ऊपर सब ले लेते हैं। कैसे हम लोग कहें ना कि ये साईं माँ हैं। जैसे माँ अपना बच्चे का दर्द लेती है, वैसे अपने बाबा भी सब अपने ऊपर दर्द ले लेते हैं और हम सबको मुस्कुराहट भरा चेहरा देखना चाहते हैं, खुशियाँ देखना चाहते हैं। तो बस ऐसे ही बाबा से जुड़े रहिए, बाबा के एहसास को और करीब से प्राप्त करिए। और कष्ट निवारण मंत्र जो आप 9 कष्ट निवारण मंत्र कर रहे हैं ना, ये आपका कभी खाली नहीं जाएगा। अगर जा रहा है तो बाबा से जो भी है गलतियाँ, उनको उनको देखिए कि कहाँ से क्या गलती हो रही, बाबा से क्षमा मांगिए और फिर से करिए। बाबा ज़रूर आप सबकी विश पूरी करेंगे। इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।